हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, वो भी आएगा आपका 4 मार्क्स का। तो अच्छी तरह इस ग्राफ बनाना सीखें। अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन आप दे रही x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या करना, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जब फर्स्ट x प्लस वाई, जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं 4। इज इक्वल क्या लेते हैं 4। देखो x की वैल्यू हम अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, और अदर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। याद रखना, फर्स्ट एक बार x को 0 लेट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी बार y को 0 लेट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहेगी अपनी इक्वेशन। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं x 0 y 4। ये ग्राफिकल 0 1 2 3 4 अप टू 10। 0 से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। दोनों को क्या कर दिया आपने मैच, दोनों क्या कर दिया। अब यहां पर ये देखना है, अगर इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन होता है तब तो लाइन आपको डायरेक्ट ड्रॉ करनी है। अगर यहां पर ओनली ये साइन होता है या फिर ये फिर होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तो आप लाइन कैसी डॉट 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 वाली ड्रॉ करोगे। अब आता है आपका शेडेड एरिया। क्या होता है शेडेड एरिया। यहां पर क्या x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए इस साइड में। y इज ग्रेटर देन 0 तो y भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये भी 0, ये भी 0, लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए आप, इसका मतलब क्या, 0 4 से क्या है छोटा है। राइट होता है कि 0 4 से छोटा ही होता है। अगर स्टेटमेंट राइट होता है तो आपको इस लाइन को ओरिजिन की तरफ शेडेड करना है, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, जैसे इस साइड ऐसा हो जाता, ये बोला है 0 4 से बड़ा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब आपको क्या करना था, ये वाला स्टेटमेंट कहां लेके जाते, शेडेड पार्ट बाहर। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। पहले O जो 0 और 0 होता है, फिर A 4 और 0 और B 0 4। ये जो तीनों पॉइंट है इसके अंदर आप रख के वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट 0 4 4 0 और 0 0। इक्वेशन कौन सी, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। 0 और 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 16। 4 और 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 12, और 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो z इज द मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, 0 और 4 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16। इतना ही करना है हर क्वेश्चन के अंदर आपको। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और ये ग्रेटर देन 0। पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले x को 0 लेट करो। जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 4, और फिर y 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 8। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y 12। जब x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, और जब y को 0 ले लिया आपने तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 4। इन दोनों ग्राफ को कहां ड्रॉ करोगे, ग्राफ के पेपर के अंदर। ये फर्स्ट इक्वेशन कौन सी पॉइंट देखो, 0 4 और 8 और 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट x की वैल्यू 8, y की, ये फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी अपनी, x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल। अब यहां पर ये 0 और 0 करते हैं तो 0, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राइट है। क्या हो जाएगा राइट। राइट का मतलब इस लाइन के अंदर का पोर्शन आपको यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन थी 0 6 4 एंड 0, 0 और 6 ये पॉइंट, 4 और 0 ये पॉइंट। ये रहा, ये रही इक्वेशन। ये भी 0 और 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या स्टेटमेंट राइट है। राइट है इस लाइन के भी अंदर। तो ऐसा कॉमन पोर्शन जो दोनों ही लाइन के अंदर का यूज हो रहा है वो रहेगा ये शेडेड पार्ट, जो ब्लैक पॉइंट लिख रहे हैं वो। अब यहां पर कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट A, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये 3 पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट यहां पर यूज हो रहा है। ये जो 2 और 3 कैसे फाइंड हुआ, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दोनों को एलिमिनेशन जो आपने छोटी क्लास 10th में पढ़ा रखा है उनसे सॉल्व करने x और y की वैल्यू फाइंड कर।
माइनस माइनस ये कट, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2। x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो पॉइंट रहेगा 2 एंड 3। 4 पॉइंट हो 1 2 3 एंड 4। 0 0 यूज करो या नहीं करो, कंपलसरी कुछ है नहीं, तो रिमेनिंग 3 पॉइंट x में पुट करेंगे 0 4 2 3 4 0 0 4 पुट करेंगे मैक्सिमम वाली इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी मैक्सिमम, ये रही z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y, z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 4y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, कितना आएगा 16। 2 और 3 माइनस 6 और 6 रहेगा, 4 0 पुट करेंगे माइनस 2। क्वेश्चन में बोला मिनिमम, तो तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस 12, z इज इक्वल टू माइनस 12 और कौन से पॉइंट के ऊपर 4,0 के ऊपर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेम। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट फाइंड करेंगे, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। x 0 पुट करेंगे तो y 3 और y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 5। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। इन दोनों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ पेपर, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों कट हो गई, तो वही सेम मेथड एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। वैल्यू कितनी है 20/19, 45/19 और बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन शेडेड पार्ट, कॉमन पार्ट्स कौन सा है यहाँ पर कौन 0, ये वाला पॉइंट, ये और ये। फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 3, सेकंड पॉइंट 20/19, 45/19, 2 और 0। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन कौन सी है ये वाली, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। x और y की वैल्यू पुट करें 9, सेकेंड वैल्यू पुट करी 12.36, 2 0 पुट किया 10। क्वेश्चन बोले मैक्सिमम, तो तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली। कौन से पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आपको ये फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3। x 0 पुट किया तो y 1, y 0 पुट किया तो x कितना रहेगा 3, x 0 पुट किया तो y 2 और y 0 पुट किया तो x कितना आ गया 2। ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों आपस में कट हो गई, तो वही सेम रहेगा मेथड आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो शेडेड पार्ट देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर 0 0 पुट करता हूं मैं तो ग्रेटर देन 3। देखते हैं यहां पर 0 0 पुट गया इस इक्वेशन में, 0 ग्रेटर देन 3, जो कि पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो आपका कौन सा पोर्शन यूज होगा, ग्राफ के ओरिजिन से दूर जा रहा है। सेकेंड इक्वेशन यहां पर 0 और 0, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, तो दोनों का कौन सा पोर्शन यूज होगा जो ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट यूज होंगे, ए, ये बी और ये सी। 3 पॉइंट 0 2 1.5 एंड 0.5, 3 एंड 0, 10 7 वैल्यू पुट करेंगे, 10 7 9 आएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी हमारी 7, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी 7। तो पॉइंट कौन से ऊपर 1.5 और 0.1, इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो कौन सी रहेगी, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं अपन, फिफ्थ वाला। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x और y ग्रेटर देन 0। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन 10, x 0 पुट करेंगे y 10, y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 10। यहाँ पर x 0 पुट करेंगे y 15 और y 0 पुट करेंगे x कितना आएगा 5। दोनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो ये पोर्शन रहेगा फर्स्ट इक्वेशन का और ये रहेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, जो कि पॉसिबल है, मतलब ओरिजिन से अंदर। सेकेंड इक्वेशन इसमें भी 0 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा पॉसिबल, जो भी क्या आएगा इक्वेशन के अंदर। तो दोनों में कौन सा पोर्शन यूज हो जाएगा जो कि ओरिजिन से अंदर की ओर है। तो पॉइंट कौन से 1 2 3 एंड 4। 0 0 यूज करने की जरूरत है नहीं, आपके करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 0 कितना आएगा 15। इक्वेशन आपकी है z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। 5 0 पुट करेंगे तो 15, 4 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में 18, 0 5 पुट करेंगे तो 10 और 0 0 पुट करेंगे तो 0। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18। कौन से पॉइंट के ऊपर 4 और 3, 4 और 3 पे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी जो कि कितनी होगी हमारी 18। देन क्वेश्चन नंबर 6, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। x 0 पुट किया, y 3, y 1 पुट किया, 0 पुट कर सकते हो, बट अगर y 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या था, पॉइंट में आता, इसलिए y की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 1 पुट किया, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x 0 y 3 y 0 x कितना आएगा, यहाँ पर 0 भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन इक्वेशन को ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट 0 3 1 and 1, x 0 y 3 फर्स्ट पॉइंट, 1 और 1 x 1 y भी कितना होगा 1, ये लाइन रहेगी ड्रॉ। सेकंड पोर्शन है 0 और 3, x 0 y 3 सेम, और 6 और 0 इक्वल। अब यहां पर वैल्यू अगर पुट करते हैं 0 इज ग्रेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ओरिजिन से बाहर, इसके भी ओरिजिन से बाहर, इसके भी ओरिजिन से बाहर। अगर ये पोर्शन हम शेडेड करते हैं तो इस लाइन के ओरिजिन के अंदर की ओर होता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन यूज होगा। 2 पॉइंट यूज आ रहे हैं ए एंड बी, 0 और 3, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना आता है 6, वही सेम वापस पुट करेंगे 6 और 0 तो भी कितना है 6। मिनिमम a की वैल्यू है, यही आपकी क्या रहेगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम पूछे तो भी यही आंसर रहेगा सेम मैक्सिमम वैल्यू का। सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड सॉल्व किया आपको, सेम क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y 60, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है, फर्स्ट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, x 0 y 60, y 0 पुट किया x 120, वही सेम x 0 तो y 60 और y 0 x 60। जब x 0 पुट करेंगे y भी 0 आएगा, और अगर y 0 पुट तो भी सेम है, इसलिए x की वैल्यू कितनी पुट की 10, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, x 20 y कितना रहेगा 10, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब यहां से देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, 0 60 120 0, 0 60 और 120 0, फर्स्ट लाइन है। पॉइंट कौन सा यूज होगा, देखो 0 राइट है, इसके अंदर वाला पोर्शन, मतलब इस लाइन के अंदर का पोर्शन यूज होगा। सेकंड जो पॉइंट है आपका कितना रहेगा, 60 और 0 0 60, ये 60 और 0 0 और 60, इस लाइन के भी कौन सा पोर्शन यूज होगा, सेकंड वाला, इसके भी अंदर वाला। देन अगला पोर्शन है ये वाला 20x y 10, x 20 y 10, बट यहां पर जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं 0 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल है तो ओरिजिन से अंदर, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाए, तीनों लाइनों का ये वाला। यहां पर कौन कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट a 60 एंड 30 एंड 60, b 40 एंड 20, c 60 एंड 0, d 120 एंड 0। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, वैल्यू पुट है 60 और 30 तो कितना आएगा 600, 40 20 400, 60 0 300 और 120 0 600। क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों अगर फाइंड करते हैं तो तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जो किस पॉइंट पे रहेगी 60 30 पर भी और 120 और 0 पर भी, और मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 300 किस पर 60 एंड 0। z इज इक्वल टू मिनिमम 60 एंड 0, वैल्यू कितनी आएगी 300, मैक्सिमम 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, x 0 पुट करेंगे y 50 और y 0 पुट करेंगे x 100, x 0 y भी 0, वापस दूसरा पुट कर तो भी सेम आता है, इसलिए x की वैल्यू 50 ले ली, y कितना आ जाएगा 100, x 0 y 100 और y 0 x 100। वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ग्राफ के अंदर पुट करेंगे तो ये आपका शेडेड पोर्शन रहेगा, ये वाला ग्राफ के अंदर वैल्यू आप पुट कर सकते हो आराम से ग्राफ को देखकर, ये शेडेड पोर्शन रहेगा। तो पॉइंट यूज होंगे 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट यूज होंगे 0 50 20 40 50 100 0 और 200। टेबल के अंदर वैल्यू पुट कर 0 200 400 आ जाएगा। इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2y, तो z इज इक्वल टू x प्लस 2y। 0 200 पुट करेंगे 0 to 400 आ जाएगा, 0 50 पुट करेंगे तो 0 50 पुट करेंगे 100, 20 40 पुट करेंगे तो यहाँ 20 40 80 120 और 50 60 पुट करेंगे तो कितना आएगा 250। सबसे मिनिमम मैक्सिमम तो 400, मिनिमम कितना 100। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको,
मिनिमाइज एंड मैक्सिमम दोनों। तो मैक्सिमम वैल्यू 400 रहेगी, पॉइंट पूछे तो 0 एंड 200। मिनिमम वैल्यू 100 रहेगी, तो 2 पॉइंट 050 पर भी 100 है और 2040 पर भी कितना हमारा 100। Z is minimum at 2 points 050 2040। Z is equal 100 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 400 0 एंड 200 पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 9 इक्वेशन Z की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5, x0 y5 xg5 y0। सेकंड x0 तो y6 और 0 और 3। थर्ड इक्वेशन देखो x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ये सिंपल है। x की वैल्यू थर्ड से बड़ी होनी, 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये रहेगी फर्स्ट। ये तो आप नॉर्मली पुट कर ही सकते हो। यहां पर देखो x इज इक्वल टू 3 से बड़ा, तो ये वाला पोर्शन हमारा यूज नहीं आएगा। अपना 3 से बड़ा जो भी पोर्शन होगा ये वाला। अब कॉमन पॉइंट कौन सा है? a b एंड c। a की वैल्यू 3 2, b की वैल्यू 4 1, c की वैल्यू 6 0। इक्वेशन हमारे पास है z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y। फर्स्ट पॉइंट 3 एंड 2 पुट करेंगे तो -3 प्लस का 4 मतलब 1 आएगा। 4 एंड 1 पुट करेंगे तो -4 प्लस का 2 -2 आएगा। 6 एंड 0 पुट करेंगे -6 और 0 तो -6 आएगा। तीनों में सबसे मैक्सिमम है वो कितना है? 1। क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैक्सिमाइज। सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 है किस पॉइंट के ऊपर? 3 और 2 पर। पॉइंट 3 और 2 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? इस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सब इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। फर्स्ट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, x0 y -1, y0 x -1। वही सेम x0 y0 x1 हो तो माइनस y भी 1 आया। वैल्यू पुट करी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अब यहां पर जब देखते हैं शेडेड पार्ट, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। हमेशा पॉइंट कौन से यूज करते हैं? जो कॉमन आता है। पर इन दोनों ग्राफ देखो, इसकी इक्वेशन क्या होती है? यहाँ 0 लेस देन -1। क्या बोला? -1 बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑरिजिन से दूर। x माइनस वाई -1 ऑरिजिन से दूर, इसका भी ऑरिजिन से दूर। तो दोनों में कोई रिलेशन, जो भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो एट देयर इज नो कॉमन रीजन सो फैसलेट रीजन। कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है तो नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कब कर सकते हैं? जब देखो इस टाइप से कॉमन, दोनों का कॉमन पोर्शन आता है। लेकिन उस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।